क्या आप क्लॉक और टाइम को जानते हैं? आप ज़रूर जानते होंगे, ये दुनिया की सबसे कॉमनली नोन चीज़ों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में रेवोल्यूशन कब आया टाइम के अंदर, क्लॉक्स के अंदर? और क्या आपको ये पता है कि क्लॉक्स पहले कितनी इनएक्यूरेट होती थी? टाइम देख के भी आप यकीन नहीं कर सकते थे कि ये टाइम सही है। लेकिन ये रेवोल्यूशन कहाँ से आया है कि जहाँ से क्लॉक्स इतनी एक्यूरेट होना शुरू हो गई। और एक और मज़े की बात, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली पास्ट में ज़िंदा रह रहा है, पास्ट में जी रहा है। कोई फ्यूचर प्रेजेंट जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब जो सबसे अर्लीस्ट क्लॉक्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो जो सबसे अर्लीस्ट क्लॉक्स हैं वो बहुत ही इनएक्यूरेट होती थी। हाँ, लेकिन एक टाइम का कॉन्सेप्ट ज़रूर दे देती थी कि ऑलमोस्ट टाइम कितना होगा। जैसे कि अगर हम सबसे अर्लीस्ट क्लॉक्स की बात करें तो उसके अंदर 1 आवर का कम से कम डिफरेंस आता था। मतलब एक अगर 24 आवर्स होते थे तो एक दिन में, तो वो 24 आवर्स मतलब कि अगर 2 बज रहे हैं तो हो सकता है वो 3 दिखा रहा हो आपको 3 बजे में, या 1 बजे हुआ दिखा रहा हो। 1 घंटे का डिफरेंस होता था, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है अगर हम आज की ज़िंदगी में देखें। लेकिन रेवोल्यूशन आता है दोस्तों 1656 में, जहाँ पर एक इंसान जिनका नाम था क्रिश्चियन ह्यूजेंस, इन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लाया क्लॉक्स के अंदर। और जो एक्यूरेसी है वो उधर से पहुँच के सिर्फ 15 सेकेंड्स तक ही पहुँच गई। अब जब 1656 तक जो क्लॉक्स थी वो इतनी एक्यूरेट हो गई थी कि सिर्फ एक दिन में 15 मिनट्स का डेविएशन था, यानी कि 15 मिनट्स की ख़राबी होती थी, इनएक्यूरेसी थी, बाकी सारा कुछ ठीक था। लेकिन इन्होंने 15 मिनट्स को हटा के 15 सेकंड तक ले आए, यानी कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। और यहाँ से एक्यूरेट क्लॉक्स शुरू हुई। और क्लॉक्स की भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे जो एक्यूरेट टाइप है वो है एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि 100 मिलियन ईयर्स के बाद, यानी कि मतलब कि 10 करोड़ साल के बाद सिर्फ 1 सेकंड की इनएक्यूरेसी दिखाएगी। ये एक ऐसी क्लॉक है। लेकिन ये सब हर जगह जो है ये क्लॉक अवेलेबल नहीं होती। और ये सिर्फ मैं आपको टाइप के लिए बता रहा हूँ कि सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स ये होती हैं। इससे अगर हम दूसरे नंबर पे सबसे एक्यूरेट क्लॉक देखें तो उसको एक इंस्टीट्यूट जो कि कोलोराडो में वाक़ है उसने बनाया है। ये जो इंस्टीट्यूट है एक ख़ास तौर पे इसने इस क्लॉक को बनाया है एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे। और ये क्लॉक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरी दुनिया के इंटरनेट के टाइम की एक्यूरेसी के लिए इसको बनाया गया है। अब एक आम क्लॉक जो कि 100 मिलियन ईयर्स में सिर्फ 1 सेकंड लूज़ कर सकती है, जो मैंने आपको एटॉमिक क्लॉक बनाया था, लेकिन वो क्लॉक एक्चुअली बिल्कुल ही फ्री है, यानी उसने सिर्फ अपना टाइम आपको दिखाना है। लेकिन एक ऐसी क्लॉक जिसने पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट कंट्रोल करना है, इंटरनेट टाइम कंट्रोल करना है, उसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ जाती है, 80% इनएक्यूरेसी आ जाती है। और 100 मिलियन ईयर्स से 20 मिलियन ईयर्स तक 1 सेकंड की इनएक्यूरेसी ये क्लॉक ज़रूर दिखाएगी। लेकिन 20 मिलियन ईयर्स का मतलब है 2 करोड़ साल। 2 करोड़ साल में अगर सिर्फ 1 सेकंड जाता है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। आपको पड़ेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब अगर हम अपनी बॉडी के अंदर जाए तो वहाँ भी एक क्लॉक आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब ये जो क्लॉक है ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं जो कि बॉडी की वजह से नहीं होता, ये इंसान की वजह से होता है, जो इंसान खुद करता है अपने साथ। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं तो हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअली एक शेड्यूल होता है और हमारे एक अंदर एक क्लॉक लगा होता है कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे बायोलॉजिकल क्लॉक आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देगा जो कि आपको नींद दिलाएगी। जब आपने उठना है तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली आपको उठा देगा बिना अलार्म के। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक दोबारा इनेबल करना चाहते हैं तो एक्चुअली 1 वीक जो है वो आप कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग से मुराद मेरा ये नहीं कि बाहर जाए, कैंपिंग से मुराद है कि बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किए, कोई टीवी, मोबाइल या लैपटॉप्स वगैरह यूज़ किए 1 हफ्ते तक अपने आप को रेस्ट दें, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से रीसेट हो जाएगा और आपको फिर वही एक्यूरेसी मिलेगी। अब जब हम इंग्लिश में टाइम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि टाइम कुछ इस तरह कहा जाता है 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। ये ओ क्लॉक क्या है, मतलब कि ओ से क्या मतलब है? अब देखें, अगर हम 15th सेंचुरी में वापस जाए तो हमें पता चलेगा कि वो ज़माना मैकेनिकल क्लॉक्स का था, डिजिटल क्लॉक्स नहीं थी, मैकेनिकल क्लॉक्स थी। और उस मैकेनिकल क्लॉक के टाइम को मेजर करने के लिए लोग कहते थे स्ट्रोक ऑफ अ क्लॉक। स्ट्रोक का मतलब है जैसे हम कहते हैं कि जो क्लॉक है वो 2 बजा दिए हैं, 2 बज गए हैं, तो बजने को इंग्लिश में स्ट्राइक कहते हैं, तो वहाँ से स्ट्रोक ऑफ क्लॉक निकला। अगर 2 ओ क्लॉक जो है ये एक्चुअली 2 स्ट्रोक ऑफ क्लॉक होता था, यानी कि जो घड़ी है उसने 2 बजा दी।
इसका मतलब ये था। अब वहाँ स्ट्रोक से पता नहीं ओ कैसे निकल आया, बाकी सारी चीज़ें गुम हो गई। ये एक्चुअली बड़ी अजीब चीज़ है। अब ये चीज़ आपने बड़ी नोट की होगी, और हमारा लास्ट फैक्ट भी है कि अगर आप अपने रूम के क्लॉक को देखें तो कभी ना कभी आपको एक आध सेकंड फ्रीज हुआ हुआ नजर आएगा हर सूरत। बेशक आप वॉच को देखें या आप अपनी क्लॉक को देखें, एक सेकंड कम से कम लगेगा कि जो सेकंड हैंड है वो रुक गया एक जगह, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल ही गलत है। क्लॉक्स कभी भी इतनी इनएक्यूरेट नहीं होती कि एक सेकंड भी मिस कर जाए एक दिन के अंदर। ये एक्चुअली क्या होता है कि आपका ब्रेन एक फॉल्स मेमोरी परसेप्शन बना रहा होता है, एक गलत मेमोरी बना रहा होता है। यानी जो पिछले सेकंड है कुछ ऐसा कुछ हो जाता है ब्रेन के साथ कि वो एक सेकंड का जो डेटा है वो अपडेट नहीं कर पाता, और आपको लगता है कि एक सेकंड के लिए जो है वो क्लॉक वो फ्रीज हो गए। हमारे ब्रेन के अंदर भी कभी कभी खराबी होती है। ये बहुत ही मतलब एक कम होता है। आप अगर बहुत ही टाइम के लिए ये कोशिश करेंगे देखेंगे, तब शायद आपको ये जाके देखने को मिले। और ये सिर्फ मैं आपको ये बताना, इसका मकसद ये है कि ताकि आप एक नए कॉन्सेप्ट को समझ सकें। वो कॉन्सेप्ट है घोस्ट का, कि जब आपका ब्रेन गलत परसेप्शन बनाता है तो आपको कुछ भी दिखा सकता है, जैसे कि टाइम का एक सेकंड कम होना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लीव कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।